नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच पे में। आज है 25 अक्टूबर और आज हम 25 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट के किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के लिए कौन सी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बरकरार रखी है। ऑप्शन है आपके पास 6.5% वृद्धि दर, 7% वृद्धि दर, 7.2% वृद्धि दर या फिर 7.6% वृद्धि दर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 7% वृद्धि दर। ठीक है। इंटर आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 7% पर बरकरार रखा है। अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य में आईएमएफ ने कहा कि अगले वित्त वर्ष अर्थात 2025-26 में भारत की वृद्धि दर कितनी 6.5% रहने का अनुमान है। आईएमएफ ने 2024 में अमेरिका की वृद्धि दर को जुलाई के अनुमान में 2.6% से बढ़ाकर 2.8% कर दिया है। इस वर्ष और अगले वर्ष वैश्विक वृद्धि 3.2% पर बनी रही है। आईएमएफ ने अमेरिका की विकास दर को अपने पिछले अनुमान 2.6% से संशोधित कर 2.8% कर दिया है, जबकि 2024 और 25 के लिए वैश्विक विकास दर कितनी रखी है, 3.2% पर बरकरार रखी है। वहीं दूसरी ओर आईएमएफ ने चीन के विकास का अनुमान को 5% से घटाकर 4.8% कर दिया है, जो आर्थिक गति में मंदी का संकेत है। ठीक है। तो आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी कर दी, बरकरार रखी है, वो आपके 7% से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हेतु ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसने जीता। ऑप्शन आपके पास मलाला यूसुफजैन, कैलाश सत्यार्थी ने, ग्रेटा थनबर्ग ने या फिर उर्मिला चौधरी ने। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, उर्मिला चौधरी, जिनकी की तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए विदेश मंत्री एंटनी जे विल्किन द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता है। पूर्व बालक सेवक के रूप में उन्होंने फ्रीड कामलारी डेवलपमेंट फॉर्म की स्थापना की, 42 सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्व बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाया है और वर्तमान में अपनी वकालत को बढ़ाने के लिए कानूनी का अध्ययन कर रही है। उर्मिला चौधरी को यह पुरस्कार शिक्षा और न्याय, आर्थिक विकास तथा सम्मान सुगम्यता का समर्थन करते हुए नस्लीय भेदभाव, जाति आधारित असमानता और विदेशी द्वेष से निपटने के प्रयासों के लिए दिया गया है। वर्ष 2007 में अपनी रिहाई से पहले उर्मिला चौधरी 11 साल तक पूर्व कलमकारी गिरमिटिया मजदूर थी। ठीक है। तब से उन्होंने नेपाल में कमलारी प्रणाली को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया है। ठीक है। तो उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने हेतु सरकारी कंप्यूटरों से व्हाट्सएप और वी चैट जैसे लोकप्रिय ऐप प्रतिबंधित लगा दिए हैं। ऑप्शन है आपके पास हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान या फिर मलेशिया। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, हांगकांग ने। हांगकांग की सरकार ने साइबर सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए कार्यस्थल पर व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अपवादों को मंजूरी दी जा सकती है। सिविल सेवक ने आईटी सुरक्षा दिशा निर्देश से निराश है, लेकिन वे अभी भी व्यक्तिगत उपकरणों पर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। साइबर सुरक्षा के बारे में कम जागरूकता के कारण सरकार का दृष्टिकोण उचित है। भारत ने भी चीन के साथ सीमा तनाव के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण 2020 में टिकटॉक और 58 ने अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना और संभावित जासूसी पर अंकुश लगाना था। चीन ने शिनजियांग संघर्ष के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2009 से फेसबुक, ट्विटर, गूगल पर प्रतिबंध लगा रखा है। नागरिक मुख्य रूप से वीचैट जैसे राज्य नियंत्रित प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है। वहीं उत्तर कोरिया ने इंटरनेट पर कड़े नियंत्रण लगा रखे हैं।
वहां पर 2016 से फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा हुआ है तथा केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए ही सेंसरशिप युक्त इंटरनेट की अनुमति है। ईरान ने भी 2009 में राजनीतिक अशांति के बाद फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया था और वह चीन के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय इंटरनेट बनाने पर काम कर रहा है जो चीन के कड़े नियंत्रणों का अनुकरण कर सकता है। तुर्की ने विशेष रूप से राजनीतिक तनाव के दौरान ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया है। 2020 में तकनीकी कंपनियों को उपयोगकर्ता डेटा को स्थानीय रूप से संग्रहित करने की अपेक्षा वाले कानून चुने गए थे। रूस ने फेसबुक और ट्विटर पर संगमता को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया नव खोजी सांप प्रजाति एंग्विकुलस डिकैप्रियो कहाँ पाई गई है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। इसको जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर पर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में सांप की एक प्रजाति एंग्विकुलस डिकैप्रियो की खोज की गई है जिसका नाम अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में 6000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली यह प्रजाति अपने अनोखे शारीरिक लक्षणों जैसे चौड़े कलर, छोटे भूरे धब्बे और मजबूत खोपड़ी के कारण अलग पहचान रखती है। यह प्रजाति नैनीताल और नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में भी पाई गई है। यह खोज भारत, जर्मन और ब्रिटेन की एक सहयोगी शोध टीम द्वारा 2020 में भारत में सांपों की निम्न ज्ञात प्रजाति पर केंद्रित एक परियोजना के दौरान की गई थी। यह नामकरण लियोनार्डो डिकैप्रियो को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने सहित संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। शोध के निष्कर्ष 22 अक्टूबर 2024 को साइंटिफिक रिपोर्ट नामक एक सहकर्मी समीक्षित पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। टीम को हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र, विशेषकर चंबा और कुल्लू के साथ साथ नैनीताल, उत्तराखंड, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, नेपाल में भी सांप मिले हैं। ठीक है, जो नई खोज सांप की प्रजाति है उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो पे रखा है जिसका नाम है एंग्विलिस डिकैप्रियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा आयोजित द्वितीय चाणक्य रक्षा संवाद का विषय क्या है? ऑप्शन है वैश्विक गठबंधनों को मजबूत करना, भविष्य की रक्षा हेतु नवाचार, सीमाओं की सुरक्षा समृद्धि का निर्माण, राष्ट्र निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। भारतीय सेना 24 और 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा जिसकी जो थीम है वो है राष्ट्र निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, मुख्य वक्ताओं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल है जिनके सत्र भू राजनीतिक, आर्थिक विकास, स्थिरता, सामाजिक सामंजस्य और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होंगे। इस कार्यक्रम का विषय राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य धारणीय और समावेशी विकास के लिए नीति निर्माण में सुरक्षा गतिशीलता को एकीकृत करना है। इस संवाद में कितने 6 सत्र होंगे जिनमें की भू राजनीतिक गतिशीलता, आर्थिक रणनीतियां, पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक सामंजस्य, सुरक्षा में प्रौद्योगिकी और भूमि युद्ध के भविष्य जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा जिसमें कि विभिन्न देशों के उल्लेखनीय वक्ता भी भाग लेंगे। ठीक है, तो भारतीय सेना ने कहाँ पर द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता की मेजबानी की? वो आपका दिल्ली। और इसकी जो विषय वस्तु थीम थी वो है राष्ट्र निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFF में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस नामित किया गया है? ऑप्शन आपके पास ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ फोकस है। ठीक है, 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्म देखी जाएंगी जो स्वदेशी और समकालीन दोनों तरह की कहानियों को उजागर करेगी। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण संधि के बाद हुआ है जो फिल्म निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन के साथ संयुक्त फिल्म निर्माण को बढ़ावा देती है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में के लिए ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस नामित किया गया है जो कि 20 से 28 नवंबर
2024 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्म का चयन किया जाएगा, ठीक है, जिसमें स्वदेशी और समकालीन दोनों तरह की कहानियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो किसे फोकस देश नामित किया गया है IFF का, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 में मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके कार्य के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके पास राजकुमार राव, दारा सिंह खुराना, विकी कौशल या फिर रणवीर सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, दारा सिंह खुराना। उनकी तस्वीर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें जो है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभिनेता दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उनके काम के लिए कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार मिला है। 32 वर्षीय खुराना एक भारतीय अभिनेता और परोपकारी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक ऑक्सफोर्ड यूनियन में ग्लोबल मेंटल हेल्थ समिट 2024 में मुख्य वक्ता के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और माइंड हेल्थ अकादमी द्वारा उन्हें वैश्विक माइंड हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या भारत के साथ साथ पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन में भी उपस्थित है। यह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली चर्चा समिति है। वह 2024 में उनकी उपलब्धियां कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ अवार्ड जीतना और कागज 2 में हिंदी सिनेमा में पदार्पण करना शामिल है। ठीक है, तो दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायडस लाइफ साइंस का टीका जायवैक TCV किस बीमारी से बचाव के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस या फिर टाइफाइड। इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, टाइफाइड के लिए। ठीक है, जायडस लाइफ साइंसेज को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने से टाइफाइड VI कंजुगेट वैक्सीन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिसे यह संयुक्त राष्ट्र की खरीद के लिए पात्र हो गई है। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में निर्मित स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन सलामोनेला टाइफी से सुरक्षा के लिए 6 महीने से लेकर 65 वर्ष की आयु के लोगों के लिए लक्षित करती है। टाइफाइड वैक्सीन टाइफाइड बुखार सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। रोग के कारण प्रसार को नियंत्रित करने के लिए टीके महत्वपूर्ण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु उत्तरदायी है। यह टीका अनुमोदन और वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जायडस लाइफ साइंसेज क्या है? 1996 में स्थापित जायडस लाइफ साइंसेज बायोफार्मास्यूटिकल्स पर ध्यान केंद्रित करती है। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे? अहमदाबाद, भारत में है। ठीक है, तो जायडस को टाइफाइड वैक्सीन जायवैक TCV के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है, जो कि आपके टाइफाइड के लिए एक क्या है, वैक्सीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2024 में समावेशी, निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए हेतु दिव्यांग के लिए विशेष अदालतों के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके पास महाराष्ट्र, पुदुचेरी, तमिलनाडु या फिर दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों की सेवा के लिए समर्पित विशेष न्यायालयों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य समावेशी, निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान करना है। मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा अनुमोदित यह पहल व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये विशेष अदालतें दिव्यांग व्यक्तियों की बेहतर सेवा के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी। इस पहल को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने मंजूरी दी है। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करने में बेहतर सुगमता और दक्षता प्रदान करना है। ठीक है, और दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है? श्री विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए विशेष न्यायालय क्या है, स्थापित करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने हाल ही में अपने 63वें स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, ITBP की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके पास 1959 को, 1960, 1962 को या फिर 1965 को। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 1962 को।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के परिणाम स्वरूप की गई थी। यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। आईटीबीपी के प्रमुख कौन है? बलवीर सिंह। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है? वीरता, दृढ़ता और समर्पण है। ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्य कार्य चीन की 7 सीमाओं की सुरक्षा करना है। यह सीमा क्षेत्र में सुरक्षा निगरानी बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक है। और डीजी आपके राहुल रसकूत्रा, और उन्होंने हाल ही में अपना कितना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? आईटीबीपी ने, यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी गुवाहाटी के नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन आपके पास प्रेरणादायक नवाचार, युवा प्रतिभा को निखारना, भविष्य के नेताओं का निर्माण करना, या फिर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, युवा प्रतिभा को निखारना। ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी के करियर विकास केंद्र ने नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जो है गूगल और नेटऐप जैसी प्रमुख कंपनियों के लगभग 50 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस शिखर सम्मेलन का विषय युवा प्रतिभा को निखारना था। ठीक है। क्या है? युवा प्रतिभा को निखारना था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस देश ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अब तक के सर्वोच्च स्कोर का नया टी20 विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, या फिर हांगकांग। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2, जिम्बाब्वे ने। ठीक है। जिम्बाब्वे ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप उप क्षेत्रीय अफ्रीका क्वालिफायर में गाम्बिया के खिलाफ कितने 344 रन बनाकर एक टी20 विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। इससे पहले नेपाल ने 314 रन का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। जो अब जिम्बाब्वे ने बना दिया है कितने 344 रन का, जिसमें कि सिकंदर राजा ने 43 गेंदों पर 16 छक्के और 7 चौके की मदद से 133 रन बनाकर जिम्बाब्वे की पारी को आगे बढ़ाया है। ठीक है। तो किसने अंतरराष्ट्रीय टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अब तक का सबसे सर्वोच्च स्कोर बनाया? वो आपका जिम्बाब्वे ने। कितना? 344 रन। ठीक है। आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन हुआ है, अक्टूबर 2024 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन है नेथनल लियोन, रविचंद्रन अश्विन, जेम्स एडरसन, या फिर जसप्रीत बुमराह। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है। रविचंद्रन अश्विन ने नेथनल लियोन को पीछे कर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने डब्ल्यूटीसी में 29 मैचों में 190 विकेट लिए हैं, जिनमें नेथल ने केवल 187 विकेट लिए हैं। ठीक है। अश्विन का यह उपलब्धि पुणे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मिली है। ठीक है। अश्विन से आगे निकलने से पहले नेथन लियो बीटीसी इतिहास में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। पहले कौन थे? नेथन लियोन। अब कौन है? रविचंद्रन अश्विन, जिनकी कुल विकेटें हैं 190। ठीक है। जिन यह विकेट उन्होंने किसमें ली है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।